फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन होम। दोस्तों, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास हार्ट का मॉडल है। इस मॉडल की हेल्प से मैं आपको हार्ट के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। और दूसरा, मेरे पास ये हार्ट का डायग्राम है। इस डायग्राम से भी मैं आपको समझाऊंगा ह्यूमन हार्ट के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के क्या क्या नाम है। और दूसरा, हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, मतलब ब्लड को पंप किस तरह से करता है। मेन फंक्शन तो ब्लड पंप करना ही है, लेकिन ब्लड पंप किस तरह से करता है, कहां से ब्लड आता है, कैसे जाता है, पूरा क्या मैकेनिज्म है, इसके बारे में आपको समझाऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो से आपके ऑलमोस्ट 40 to 50 क्वेश्चन हार्ट से आने वाले कवर हो जाएंगे, जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टीजीटी पीजीटी लेवल के जो एग्जाम होंगे उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होंगे। और दूसरा, एनपीएट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, उसके लिए भी हेल्पफुल होंगे। और बीपीएड और बीएससी फिजिकल एजुकेशन के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए ये जो हार्ट है ह्यूमन का, इसमें टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। 2 चैम्बर होते हैं लेफ्ट साइड में और 2 ही चैम्बर होते हैं राइट साइड में, ठीक है। तो ये जो ऊपर के 2 चैम्बर हैं, अपर 2 चैम्बर्स हैं, इनका नाम है एट्रियम। क्या नाम है इनका? एट्रियम है इनका नाम। और इसका एक और नाम है ऑरिकल। तो इन दोनों चैम्बर्स को या तो एट्रियम बोलते हैं या ऑरिकल बोलते हैं। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नीचे के दो चैम्बर्स हैं, इनका नाम है वेंट्रिकल, ठीक है। नीचे के चैम्बर्स का नाम वेंट्रिकल, ऊपर के चैम्बर्स का नाम एट्रियम या ऑरिकल, ठीक है। ऊपर के जो ये चैम्बर है, ये है लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये चैम्बर्स के नाम आपको पता चल गए। 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले एट्रियम जिसे ऑरिकल भी बोलते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो हार्ट के चैम्बर्स को लेंथ वाइज ये वाला पार्ट जो डिवाइड कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं? ये पार्ट जो लेंथ वाइज हार्ट के चैम्बर को डिवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं इस वाले पार्ट को, जो हार्ट को लेंथ वाइज डिवाइड कर रहा है। और जो हार्ट को ये क्रॉस वाइज डिवाइड कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वेल्व्स। क्या बोलते हैं? वेल्व्स, VALVES, इन्हें बोलते हैं वेल्व्स। एक वेल्व इधर है, एक इधर है, और ये है सेप्टम, ठीक है। तो पहले सेप्टम के बारे में बात कर लेते हैं। ये पूरा सेप्टम हो गया जो हार्ट को लेंथ वाइज डिवाइड कर रहा है, यानी वर्टिकली डिवाइड कर रहा है हार्ट के चैम्बर्स को। सेप्टम का जो पार्ट वेंट्रिकल्स में होता है, यानी नीचे चैम्बर्स को डिवाइड कर रहा होता है, यहां से यहां तक वाला पार्ट जो वेंट्रिकल्स में, इसे बोलते हैं हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो एट्रियम में होता है सेप्टम का, उसे बोलते हैं हम इंटर एट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो ये मैंने आपको सेप्टम के बारे में बता दिया। ये पूरा सेप्टम है, नीचे वाले यहां से यहां तक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और यहां से यहां तक इंटर एट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब बात करते हैं जो क्रॉस वाइज हार्ट को डिवाइड कर रहा है, यानी कि वेल्व्स। इधर वाली जो वेल्व्स है, इनका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। इधर वाली जो वेल्व है, इसका नाम है बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। ये नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व। बाइकस्पिड वेल्व का एक नाम और है, इसे बोलते हैं मिट्रल। क्या बोलते हैं? मिट्रल। कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि बाइकस्पिड वेल्व का दूसरा नाम क्या है, या मिट्रल वेल्व किसे बोलते हैं, या कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि मिट्रल वेल्व का क्या फंक्शन है। अब अगर आपको दूसरा नाम नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, जबकि आपको बाइकस्पिड वेल्व पता था, लेकिन क्योंकि आपको मिट्रल नहीं पता और आपको पता ही नहीं कि बाइकस्पिड वेल्व की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए, जिसके एक से ज्यादा जितने भी नाम है, सारे नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी तक बात की हार्ट के 4 चैम्बर्स की, मैंने बात की सेप्टम की, मैंने बात की वेल्व्स की। वेल्व्स पर हम चल रहे थे, ये मैंने बताया ट्राइकस्पिड वेल्व है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में है बाइकस्पिड वेल्व। 2 वेल्व और होते हैं। ये देखिए यहां पर, ये जो राइट साइड है, राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी जा रही है यहां पर। ये पल्मोनरी आर्टरी में भी एक वेल्व होता है जिसे बोलते हैं पल्मोनरी वेल्व, ठीक है। उसका नाम है पल्मोनरी वेल्व। और ये जो एओर्टा में वेल्व है, इसका नाम है एओर्टिक वेल्व। और ये जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है, उसका नाम है बाइकस्पिड वेल्व या मिट्रल वेल्व। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि जो वेल्व
राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है, उसका क्या नाम है। तो अगर आपको ये नाम सारे पता होंगे तो इजीली आप आंसर कर देंगे। ठीक है, वेल्स की बात कर ली हमने, सेप्टम की बात कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो ये हमारा ह्यूमन हार्ट होता है, ये जो हार्ट है, ये हार्ट मसल से मिलकर बना होता है। इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, इन मसल्स को बोलते हैं हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, मसल्स में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं हार्ट की, इनका दूसरा नाम है मायोकार्डियम। क्या नाम है, मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम मसल से मिलकर के बना होता है। अब ये जो हमारा हार्ट होता है, इसमें जो मायोकार्डियम मसल्स होती है पूरे हार्ट में, उस हार्ट का जो ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एपिकार्डियम। क्या बोलते हैं उसे, एपिकार्डियम। और एपिकार्डियम के ऊपर भी एक थिन मेम्ब्रेन होती है, उसे बोलते हैं हम पेरिकार्डियम। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे ये हमारा हार्ट है, ये हमने मान लिया कि ये जो ऊपर है ये सब वो है हमारी मसल्स हैं, यानी कि मायोकार्डियम मसल्स हैं। इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एपिकार्डियम, और एपिकार्डियम के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है, उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, तो इतना समझ आ गया आपको। और मैंने अभी चैम्बर्स की बात की थी, तो ये हार्ट के अंदर के चैम्बर्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 1 2 3 4 दिख रहे हैं ना, ये चैम्बर्स दिख रहे हैं ना। तो ये इस तरह से कुछ दिखता है अंदर से हार्ट, जैसा मैंने अभी आपको बोर्ड पर दिखाया। तो और एक चीज और है दोस्तों, हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं, एक मेम्ब्रेन इनके बीच भी होती है। हर चैम्बर को एक मेम्ब्रेन कवर कर रही होती है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम एंडोकार्डियम मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मैंने अभी 3 मेम्ब्रेन के नाम बताए। एंडोकार्डियम मेम्ब्रेन जो हमारे सारे जितने भी ये चैम्बर्स हैं, उन चैम्बर्स को कवर कर रही है। एपिकार्डियम मेम्ब्रेन हमारे पूरे हार्ट को ही कवर कर रही है। और पेरिकार्डियम एपिकार्डियम के ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये है हमारी वेन्स। ये ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी वेन्स है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये है सुपीरियर वेना केवा, ये है इंफीरियर वेना केवा। तो ये ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी वेन्स है, ये दोनों। यहीं से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आता है। तो इसके बारे में अभी जब फंक्शन की बात करेंगे हम, तो अभी बताऊंगा मैं। अभी आप सिर्फ इतना याद रखें, ऊपर वाली है सुपीरियर वेना केवा, नीचे वाली है इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं। इसका मैंने नाम आपको बता ही दिया है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसका नाम मैंने आपको बता दिया है। ये है एओर्टा। एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, और एओर्टा के बहुत सारी ब्रांचेस और सब ब्रांचेस हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ये जो एओर्टा है और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, यानी जो यहां से आ रहा है और यहां से आ रहा है, इन दोनों का एक नाम और है ग्रेट वेसल्स। इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रेट वेसल्स भी बोलते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रेट वेसल्स किसे बोलते हैं, यह नाम दे दिया जाता है ग्रेट, कि ये ग्रेट वेसल्स हैं, इनमें से कौन सा ग्रेट वेसल है, तो उस पर टिक करना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो इन दोनों को ग्रेट वेसल्स भी बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी को और एओर्टा को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इधर आ जाइए, इधर है पल्मोनरी वेन्स। ये क्या है, जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम की इस साइड है पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, और बाकी सारी चीजें मैंने आपको बताई दी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं फंक्शन की। हार्ट ब्लड कैसे पंप करता है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा से रिवर्स करके दोबारा से देख सकते हैं किसका मैंने क्या क्या नाम बताया है। ठीक है, तो अब फंक्शन की बात करते हैं। दोस्तों जो हार्ट का ब्लड पंप करने का प्रोसेस है वो कैसे होता है, मैंने जैसा कि बताया, ये सुपीरियर वेना केवा है, ये इंफीरियर वेना केवा है। तो हमारे बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन अब नहीं बची है, जो इम्प्योर ब्लड है, हमारी बॉडी ने जिसे यूज कर लिया है, वो ब्लड हमारे इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आता है। ये है फर्स्ट स्टेप। राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा में जो ब्लड आता है वो हमारे अपर बॉडी पार्ट्स का आता है, यानी कि हमारी जो अपर आर्म्स है इनका और हमारा ये स्कल वगैरह, ये जितना भी पार्ट है, यहाँ का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा से आता है। सुपीरियर यानी अपर, जो अपर पार्ट है, और इंफीरियर यानी लोअर। अब बाकी जो लोअर पार्ट बचा हुआ है, हमारे पूरा ट्रंक और हमारे लोअर लिम्स, ये पूरा लेग वगैरह सब कुछ, इनका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है इंफीरियर वेना केवा से। ठीक है,
ये दोनों, इन दोनों से ब्लड आता हुआ कलेक्ट होता है राइट एट्रियम में। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। राइट एट्रियम में कलेक्ट होता है। राइट एट्रियम के बाद जब राइट एट्रियम ब्लड कलेक्ट करके पूरा फिल हो जाता है, भर जाता है, तो उसके बाद वेल्स खुलती है, ट्राइकस्पिड वेल्स खुलती है और ये ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल जैसे पूरा भरा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ट्राइकस्पिड वेल्व खुल गई और उसके बाद ये ब्लड यहां से यहां तक ट्रांसफर हो गया राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड पूरा भरा, ये वेल्स अपने आप प्रेशर से बंद हो जाएंगी और ये वाली वेल्स, ट्राइकस्पिड वेल्व बंद हो गई और पल्मोनरी वेल्स अपने आप खुलेंगी प्रेशर की वजह से, और इसमें का जो ब्लड था ये कॉन्ट्रैक्ट होगा राइट वेंट्रिकल। यहां से पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड हमारी लंग्स की तरफ जाएगा और लंग्स से दोबारा प्योर ब्लड हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो लंग्स की तरफ यहां से दोबारा गया, ऑक्सीजन उसमें आकर ब्लड दोबारा से कहां आता है, ब्लड आता है पल्मोनरी वीन्स के थ्रू। ये पल्मोनरी वीन्स दिख रही है आपको लेफ्ट एट्रियम की तरफ। तो ब्लड दोबारा से जब ऑक्सीजनेट ब्लड वहां से हुआ लंग्स से, तो लंग्स से ब्लड दोबारा ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वीन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड पूरा फिल हो जाएगा तो ये बाइकस्पिड वेल्व यानी कि मिट्रल वेल्व खुलेगी और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर होगा। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड ट्रांसफर होगा तो ये पूरा फिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। इधर क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इधर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। या इसमें से ब्लड इसमें आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे एओर्टा में गया ये ब्लड और एओर्टा की जो ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस के थ्रू हमारा जो प्योरिफाइड ब्लड है वो थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट हो जाएगा। यहां से पूरा थ्रू आउट द पूरी बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। किसकी हेल्प से, एओर्टा जो लार्जेस्ट आर्टरी है इसकी हेल्प से। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा और फिर दोबारा से क्या होगा, हमारी बॉडी उस ब्लड को यूज करेगी और यूज करने के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, इम्प्योरिफाइड हो जाएगा और दोबारा से इम्प्योरिफाइड ब्लड हमारे इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से दोबारा से इसमें आएगा और दोबारा से वही साइकिल चलेगी। तो मैं एक बार समराइज करके आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। हमारा जो इम्प्योरिफाइड ब्लड है वो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारी लंग्स की तरफ जाएगा, लंग्स से ये दोबारा से ऑक्सीजन रिच ब्लड होकर हमारी पल्मोनरी वीन्स से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये एओर्टा में जाएगा और एओर्टा की ब्रांचेस की हेल्प से ये थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट हो जाएगा हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये पूरा एक साइकिल ऐसी चलती रहेगी, फिर दोबारा से ऐसी सेम साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको फंक्शन बता दिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं। यहां से भी मैं स्टार्टिंग से आपको क्वेश्चन बताता चल रहा हूं, तो यहां पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां तक रहता है। तो जो राइट साइड है, देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से यहां तक आया था ना, तो जो राइट साइड है इधर तो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, यानी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है और फिर यहां से जब वापस जाके जब ये ब्लड इसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू आता है, तो जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड वाले चैम्बर्स में होता है और लेफ्ट साइड वाले चैम्बर्स में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और मैंने आपको इसके सभी पार्ट्स के नाम बता दिए हैं और मेम्ब्रेन वगैरह सबके नाम मैंने आपको बता ही दिए। तो दोस्तों ये बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं हार्ट में से, और कुछ एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कि हार्ट का वेट कितना होता है। ह्यूमन हार्ट का, एक एडल्ट ह्यूमन हार्ट का जो वेट होता है वो अप्रोक्सीमेट 250 से 320 ग्राम के पास के करीब करीब होता है। ठीक है, 250 से 320 ग्राम्स। ठीक है, ये हार्ट का वेट होता है। और हार्ट का साइज क्या होता है, ये जो हार्ट होता है, हार्ट का साइज हमारी जो फिस्ट होती है ना, फिस्ट, इसे अगर हम अपना जो थंब है इसे बंद कर लें तो एक ह्यूमन बीइंग की जो फिस्ट होती है जब वो टाइटली से बंद कर लेगा तो उसी के साइज के बराबर होता है। यानी कि जैसे मैंने फिस्ट बंद की तो इसका जो भी साइज है मेरे हार्ट का साइज भी उतना ही होगा। ठीक है, तो ऐसे
पता लगाने का तरीका है हार्ट का साइज का। दूसरा मैंने आपको वेट बता दिया है, हार्ट के कौन कौन से पार्ट्स है इन सभी के बारे में मैंने बता दिया है। और मैंने आपको इस मॉडल से भी थोड़ा सा बस समझाने के लिए लिया था मैंने मॉडल, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों हार्ट के बारे में मैंने आपको मोस्टली वो चीजें बता दी हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में।